तो गाइस आज है 14 सितंबर 2025। तो मैं ऐसी आज छुट्टी है, यहाँ पर श्राद्ध की 9वीं है तो उसकी छुट्टी है। तो इस वजह से मैं आज घर में हूँ, कॉलेज नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा घर में बैठी हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बाहर भी नहीं जा सकते। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है कभी कभार। तो यहाँ पर ना ये है दुर्गापुर न्यू कॉलोनी पावर हाउस आई मीन इस जगह का नाम है। तो यहाँ पर नई कॉलोनी है जो बनी हुई है। तो इसमें फोर उसमें कनेक्ट वो है, 4 बिल्डिंग्स हैं मतलब। तो जैसे कि फर्स्ट है A B एंड सी में मैं रहती हूँ, और फिर उसके बाद है D, वो जो नीचे मेरे घर के नीचे वाली जो पूरी रो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो पूरी रो डी के उसमें आती है, ब्लॉक डी में। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 फैमिली शायद ही रहती है। हाँ, 2 रहती है लगभग। और हाँ, 2 ही फैमिली रहती है, वो भी फर्स्ट में रहती है। जैसे अभी मैं दिखाती हूँ, वेट, पेड़ के पीछे वो दिख रही है, उसमें रहते हैं शायद 2 फैमिली रहती है। और उसके बाद जैसे कि अभी बाकी जो पूरी पीछे तक है, अगर हाँ एक वहाँ नीला ड्रम रखा हुआ है नीला नीला ड्रम, नाम सुन उससे ही हंसी आ रही है मुझे। वो जो ड्रम रखा है, एक आंटी शायद वहाँ पर रहती है। बाकी इस बिल्डिंग में कोई भी, इतने सारे जो कमरे हैं सब खाली हैं और कोई भी नहीं रहता है। और इनके शीशे देख सकते हो, इतने ज़्यादा टूट चुके हैं और बहुत मतलब पुराने हो गए, मतलब उस लोगों ने ही तोड़े होंगे शीशे, खैर बच्चों ने तोड़ देंगे, जो भी होगा वटेवर। बट यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिए, जब इस बिल्डिंग में कोई रहता ही नहीं है, जब इस बिल्डिंग में कोई जाता ही नहीं है, तो इस बिल्डिंग के अंदर इतना कूड़ा कहाँ से आया? गाइस आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा कूड़ा है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से अगर वो बिल्डिंग में वो बॉटल पड़ी है, अभी वो जो बॉटल है स्लिप पर पड़ी हुई है, 2 बॉटल आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। वेट, मैं ज़्यादा चीज़ पर फोकस नहीं करती हूँ। ये है बॉटल जो ग्रीन हल्का ग्रीन कलर की बॉटल है, और भी उसमें वहाँ पर कूड़ा है। तो आपको क्या लगता है, वो कूड़ा खुद चल के वहाँ पर गया है या फिर और वहाँ पर खुद ही पैदा हो गया है वो कूड़ा, या फिर कहीं से कुदरती पैदा हो गया है ये जो इतना बिल्डिंग के अंदर कूड़ा है? क्या लगता है आपको? जब इस बिल्डिंग में कोई रहता ही नहीं है तो कूड़ा कहाँ से आया? सोचने वाली बात नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर और लोग आके कूड़ा फेंक रहे हैं। ठीक, तो ज़्यादातर इसमें मेन रोल किसका होगा कूड़ा फेंकने का? इसके जो पड़ोस में जो बिल्डिंग होगी उसका, जो कि हमारी बिल्डिंग है सी वाली, तो उसी का तो होगा। अगर कोई ऊपर ए वाले लोग हैं, वो लोग आएंगे यहाँ फेंकने, हाँ आते तो हैं फेंकने, बट यहाँ पर नहीं फेंकते, यहाँ पर नहीं फेंकते वो लोग, वहाँ पर भी नहीं फेंकते। सीधी सी बात बताऊँ तो वो लोग जाते हैं वहाँ पर जो इस बिल्डिंग के बाहर उधर एक डस्टबिन रखा हुआ है, वहाँ पर फेंकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं फेंकते तो उसके आगे पीछे फेंक देते हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कूड़ा कुत्ते उत्ते खींच के ले आते हैं, तो थोड़ा बहुत लाएंगे भाई, पूरा कूड़ा थोड़ी, जितना यहाँ दिख रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगी ना, सारे रो में इतना ही कूड़ा है। और ये देखो खिड़की स्लिप पे तक इतना कूड़ा हुआ है। मतलब यह इतना कूड़ा कहाँ से आया? इसका मतलब जो हमारी बिल्डिंग है वही यहाँ पर कूड़ा फेंकती है। वैसे मैं कह नहीं सकती हूँ इतना कुछ। क्या लगता है आपको, कौन यहाँ पर कूड़ा फेंकने आता है? एक चीज़ सोचने वाली नहीं है इतना ज़्यादा। अब भाई मैं खिड़की खोल के बैठी हूँ, मुझे बदबू आ रही है सच्ची में। यहाँ पर मैं ये खिड़की है, मैंने ये खोली है हवा के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, बॉडी हीट कर रही है, और वो भी बुखार आ रहा है इस वजह से। तो मैंने ये खिड़की खोली है और मुझे बदबू आ रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश से कूड़ा गीला हो गया है, सड़ने लग गया है कूड़ा, तो बदबू आ रही है मुझे। इस वजह से मेरे को मतलब एक बहुत चीज़ सोचने वाली है कि हमारे वहाँ कूड़े की गाड़ी आती है और डस्टबिन भी रखा हुआ है वहाँ पर, और क्या कहते हैं, हम लोग कूड़ा फेंकने जाते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और 2 डस्टबिन जो है डस्टबिन सरकार ने दे रखे हैं, और कि मतलब आप इनमें कूड़ा रखिए और कूड़े की गाड़ी आएगी और हम लोग ये कूड़ा उठा के ले जाएंगे। हम जाएंगे वहाँ कूड़ा गाड़ी के पास लेके और वो फेंक देंगे। इतना कुछ हमारी जो सरकार है उसने कर रखा है, उत्तराखंड सरकार है, उसने 2 डस्टबिन दिए हैं, कूड़े की गाड़ी भी आती है, फेंकने वाले लोग फेंकते भी हैं। अगर हमने अपने घर में कूड़ा रखा है इकट्ठा करके, तो हम उसको फेंक के आते हैं जब गाड़ी आती है। और अगर बाय द वे गाड़ी नहीं आती, कोई इशू हो भी जाता है, तो नीचे डस्टबिन रखा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ पर जाके हम फेंक के आ जाते हैं। तो ये जो कूड़ा है वो कहाँ से आया? आपको कुछ लग रहा है कहाँ से आएगा? मतलब उस बिल्डिंग में ना तो लोग हैं,
ना कुछ है, तो वो कूड़ा कहाँ से आया। चलो थोड़ा बहुत कूड़ा कुत्ते के या फिर हवा के थ्रू आ सकता है, पर इतना सारा, और मतलब हवा के थ्रू वो वहाँ स्लिप पे कूड़ा पहुँच जाएगा। मतलब क्या लगता है लोगों को, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना कि इतनी गंदगी हो रही है, और इनको क्या लगता है हमारे घर में सफाई है तो हम भी मान लिए होंगे, राइट ना। इस बार मैं मजाक से हट के बोल रही हूँ। आज क्या है, मतलब आज 14 सितंबर है, तो अभी से कुछ 8 दिन पहले तक मैं यहाँ पर जो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती थी वो जला के सो रही थी। तो सोचो ना, मतलब यहाँ पर मच्छर आ गए। पहले मैं यहाँ पर बहुत सालों से रह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी से रह रही हूँ। और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, एक आध मच्छर आते थे, वो भी गर्मियों में, जब ज़्यादा गर्मी होती थी, अप्रैल टाइम पे, या फिर मतलब अप्रैल में भी नहीं, जून वून, हाँ ऐसे टाइम पे आते थे एक तो मच्छर। इस बार मच्छर चैन से नहीं सोने दे रहे थे, अगरबत्ती जलानी पड़ रही थी, मुझे ही नहीं मेरे पड़ोसियों को भी जलानी पड़ रही थी। पड़ोसी कहने का मतलब मेरी भाभी लोग हैं एक आध, उन लोगों ने जलानी पड़ रही थी। तो इतना ज़्यादा जो मच्छर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, यही इसी कूड़े से आ रहे हैं, जो ये कूड़ा फेंकता है, गलता है, सड़ता है, उसके बाद मच्छर बनते हैं, या जो भी है मच्छर आ रहे हैं, मक्खी बहुत आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, कहाँ से क्यों आ रहे हैं, और उससे हम बीमार भी होते हैं। ऑफकोर्स सबको पता है मच्छर काटने से बीमार हो जाता है इंसान। इतनी गंदगी से अभी भी मुझे इतनी स्मेल आ रही है ना, मैं अभी खिड़की बंद करूँगी, ये तो मैंने खोल दी है, कभी कभार मजबूरी है, खोलनी भी पड़ती है, हवा के लिए खोलना पड़ता है। बट सच्ची में बहुत ज़्यादा बदबू आती है वहाँ पर से, नीचे से। और इसके लिए क्या, अब हम सरकार को कहेंगे, वो लोग आएंगे यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए। मतलब सबसे बड़ी बात है, 2-4 कूड़ा थोड़ा बहुत दिख भी रहा है तो चलो मान लिया, बट इतना सारा कूड़ा कहाँ से आया है भाई, कहाँ से आया है, और कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। हम तो नहीं, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, मैं 2 बाल्टी जो मुझे दे रखी है, उनमें से दोनों की दोनों बाल्टी मैं बाहर रखती हूँ बालकनी में, और मैं अपना कूड़ा डस्टबिन में डालती हूँ। और जब भी गाड़ी आएगी, नी भी आएगी, तो मैं वहाँ जाके फेंक के आती हूँ डस्टबिन में। और तो यहाँ पर और ये बिल्डिंग में भी सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि फुल नहीं है, जो हमारा C ब्लॉक है वो फुल नहीं है, उसमें भी बहुत कम लोग हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना कूड़ा है, तो ये कूड़ा कौन फेंक रहा है भाई, मुझे कोई बता दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन फेंक रहा है। क्योंकि मैं किसी को बोल नहीं सकती डायरेक्ट कि इसने कूड़ा फेंका है, बट ये चीज़ बहुत गंदगी है, मतलब नीचे जाने का तक मन नहीं करता है। और अगर मैं नीचे जाती हूँ ना कूड़ा फेंकने, सच्ची में जैसे मैं जाऊँगी तभी मुझे नहाना पड़ता है, या तो मैं जाऊँगी तभी जाऊँगी जब मुझे पता है कि मैं आज नहा रही हूँ, एक दिन छोड़ के नहाऊँगी तो मैं, और मैं पर एक दिन छोड़ के कूड़ा फेंकने नहीं जाती हूँ। मैं कूड़ा तो काफ़ी टाइम पे, क्योंकि मेरे 2-2 डस्टबिन में भर जाते हैं, आराम से जाती हूँ फेंकने के लिए। पर जब जाती हूँ तब मैं नहाती हूँ। मतलब इतना गंदा है वहाँ पर, स्मेल आती है, बहुत गंदी सी बदबू आती है, इतना नीचे इतना गंदगी कर रखी है। सोचो मतलब ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई, कौन है, मुझे कोई बता दो कमेंट करके गाइस। कोई भी, ये नैनीताल में है भाई, नैनीताल जैसी जगहों पर ऐसा हो रहा है। सोचो गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर बताना इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा।